morning to all of you. Today is the second class of phrasal verbs of the day. Today we will study 5 phrasal verbs that is very important and very beneficial for the SSC, CGL, CHSL, MTS and Bank, PO and Clerk. So dear, let's start from the first question. Today already we have studied 5 phrasal verbs in previous class. That's why we will start here from the question number 6. आज मैं 6 नंबर क्वेश्चन से शुरू करूंगा क्योंकि पहले ही 5 फ्रेजल वर्ब्स पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है। रोज हम लोग इसमें 1 मिनट 2 मिनट का शॉर्ट वीडियो ही है और इसमें 5 से 6 फ्रेजल वर्ब्स हम लोग विद एग्जांपल्स पढ़ाई करेंगे। चलिए समझते हैं। 6 नंबर क्या है? अपील फॉर। ये जो अपील फॉर है किसी वस्तु के लिए हम अपील फॉर का यूज करते हैं और इससे पहले जो हम लोग अपील फॉर यूज किए थे और पढ़ाई किए थे उसमें किसी पर्सन के लिए किए थे। तो ये अपील फॉर किसी वस्तु के लिए हम लोग करेंगे जिसका मतलब होता है बिसीच एंट्रीट, मीन्स प्रार्थना करना। कोई वस्तु के लिए कुछ डिमांड करना हो या फिर कहीं पर कोई वस्तु या फिर स्टेडियम या फिर कोई सामान यूज करना हो, उसके लिए हम लोग जब परमिशन मांगते हैं तो यहाँ पर अपील फॉर का यूज करते हैं, मीन्स प्रार्थना करना। एग्जाम्पल से समझिए। आफ्टर द अर्थक्वेक, माना अर्थक्वेक के बाद, The government appealed for emergency aid and assistance from the corporate house. जब अर्थक्वेक हुआ उसके बाद सरकार ने इमरजेंसी माना आपातकालीन सहायता मांगी। किससे? कॉरपोरेट हाउस से। जो बड़े बड़े घराना है, इंडस्ट्रियल घराना है, उन लोगों से सहायता मांगी सरकार भूकंप के बाद लोगों की सहायता के लिए। तो यहाँ पर हम इस प्रकार अपील फॉर का यूज कर सकते हैं। मांगना, कोई वस्तु मांगना, सहायता मांगना या फिर वस्तु में प्राथमिक उपचार के रूप में जो भी वहां पर नेसेसरी होगा उसका डिमांड करना। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपील फॉर, मीन्स बिसीच, और एंट्रीट मीन्स प्रार्थना करना। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7वां नंबर है यहाँ पर आस्क फॉर। व्हाट इज द मीनिंग आस्क फॉर? कोई वस्तु के लिए हम लोग, इसका मतलब होता है टू डिमांड, मीन्स मांगना, किसी चीज के लिए आग्रह करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। The girls asked for permission to play badminton on the campus. लड़कियों ने कैंपस में बैडमिंटन खेलने के लिए परमिशन मांगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आस्क फॉर फ्रेजल वर्ब्स को इस प्रकार हम लोग यूज किए एक उदाहरण के रूप में वाक्य में, और इसका मतलब होता है मांगना, परमिशन मांगना खास करके। चलिए 8 नंबर यहाँ पर है बैक ऑन। व्हाट इज द मीनिंग बैक ऑन? फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या है? अबंडन और इग्नोर, मीन्स छोड़ना, अनदेखा करना। इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग एक सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं? गुड फ्रेंड्स डू नॉट बैक ऑन देयर फ्रेंड्स इन माइजरी। जो अच्छे दोस्त होते हैं कभी भी अपने दोस्तों को आपातकाल में नहीं छोड़ता है। माना जब उसको सहायता की जरूरी हो उस समय जरूर मदद करता है। माना मिजरी, जब भी आपातकाल उसके लिए हो, जब कोई समस्या उस समय अच्छे दोस्त उसको अनदेखा नहीं करता है। तो इस प्रकार बैक ऑन का मतलब हुआ अबंडन और इग्नोर करना। चलिए 9 नंबर फ्रेजल वर्ब देखते हैं बैक आउट। व्हाट इज द मीनिंग बैक आउट? बैक आउट का मतलब होता है विड्रॉ फ्रॉम अ कमिटमेंट और प्रॉमिस। माना अपनी जुबान से पीछे हट जाना। हमने जो कमिटमेंट किया, हमने जो वायदा किया उससे मुकर जाए तो फिर उसको हम लोग कहेंगे बैक आउट। एग्जाम्पल के रूप में देखिए। बिफोर द इलेक्शन, इलेक्शन से पहले, चुनाव के पहले, द फाइनेंस मिनिस्टर माना वित्त मंत्री promised to cut taxes but after being elected backed out saying they couldn't afford to. उन्होंने वायदा किया कि टैक्स कटौती में कम करेगा, टैक्स की कटौती जो है वो कम कर देगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इससे मुकर गया और कहा कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा बैक आउट का मतलब होता है पीछे हटना, जुबान से पीछे हटना। और 10 नंबर फ्रेजल वर्ब जो है हमारा है बैकअप। बैकअप का मतलब होता है गिव स्पेशली मोरल सपोर्ट टू, मीन्स समर्थन करना, खास करके नैतिक समर्थन देना। तो इसको एग्जाम्पल के रूप में हम कैसे यूज कर सकते हैं? द प्रोसिक्यूटर बैक्ड हिज क्लेम अप विथ एनफ एविडेंस टू प्रूव इट। तो इस प्रकार आज का ये हमारा 10 फ्रेजल वर्ब्स था। फिर हम लोग नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स ऑफ द डे में नए 5 फ्रेजल वर्ब्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको लेकर के उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।